यस अब इस क्वेश्चन में देखिए उसने क्या दिया है। एक तो उसने लिख कर दिया है लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। देन फिर उसने एफ लिख कर दिया है 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120, 125। ओके, जब भी क्वेश्चन में उसने लेस देन या मोर देन, लेस देन या मोर देन वर्ड दे रखा हो तो वो जो फ्रीक्वेंसी लिख के देता है ना, वो जो फ्रीक्वेंसी लिख के देता है ना, वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। वो क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर उसने सवाल में फ्रीक्वेंसी वर्ड ही लिखा है तो भी वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही कहलाएगी। समझ में आ रहा है? तो देखो लेस देन वर्ड दिखा तो ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कहलाएगी आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको बोलेंगे हम CF बराबर। अब पहले तो आपको सवाल को अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है और दो स्टेप आपको करना पड़ेगी। पहला स्टेप ये है कि आपने ग्रुप बनाना है। पहला स्टेप ये है कि आपने ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप कैसे बनाएंगे सर? ग्रुप बनाने के लिए मुझे सब में डिफरेंस देखना पड़ेगा। 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 10 60, 10 70, 10 80। सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 रुपीस का आ रहा है। तो सब में से 10 मुझे क्या करने हैं? लेस करने हैं। लिख रहा है ना वो लेस करो, बट कितना लेस करें ये नहीं पता था, तो मैंने पता कर लिया कि सबके बीच में जो गैप है, गैप वो गैप 10-10 रुपए का है, तो सब में से 10-10 लेस करेंगे। जैसे ये 80 है तो इसमें से 10 लेस करा मैंने, 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 40 में से 10 लेस करा मैंने, 30 में से 10, ये जो 30 है ना इसमें से 10 लेस करा मैंने, 20, ये 20 में से 10 लेस कर रहे हैं 10, ये 10 में से 10 लेस कर रहे हैं तो 0। ओके, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि यहाँ 0 आना चाहिए, है ना? तो हाँ, आप लोग मन से कुछ भी सोच लेते हो। अभी तो 10 में से 10 लेस कर रहे हैं इसलिए 0 आ रहा है, बट हर सवाल में ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो ये मेरा पहला काम हो गया कि मैंने ग्रुप बना लिया, ग्रुप को करेक्ट कर लिया। ओके, फिर मुझे क्या करना है? सेकंड काम, मेरे पास जो CF है, CF से मुझे क्या बनाना है? F बनाना है। ठीक है, अब CF से F कैसे बनाते हैं? तो CF से F बनाने के लिए आपको क्या करना है? पहला पॉइंट, जो सबसे छोटा अंक है, जो भी सबसे छोटा अंक है, ठीक है, उसको एज इट इज लिख दीजिए आप। यहां देखो सबसे छोटा अंक जो है वो कौन सा है? ये है, तो इसमें से कुछ नहीं घटाना है, इसको एज इट इज लिख दीजिए आप। ये 4 का 4 ही लिख दिया। अब सेकंड ये करना है कि बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाना है। बड़े अंक में से छोटे अंक को आपको लेस करना है। ओके, तो ये 16 है, इसमें से इससे छोटा अंक मुझे लेस करना है। तो बताओ क्या लेस होगा? ऑब्वियसली ये ऊपर वाला जो है वो लेस करना है। इसमें से इसके ऊपर वाला, इसमें से 76 में से इसके ऊपर वाला, 96 में से इसके ऊपर वाला। सिंपल सा लॉजिक। 112 में से 96, 120 में से इसका 112, 125 में से 120, ये करना है। जस्ट ऊपर वाला लेस करते जाइए आप। हाँ, ऊपर वाला तो नहीं, फिर मैं बोलूंगा उससे छोटा अंक, बड़े अंक में से छोटा अंक आपको लेस करना है ना, ऊपर वाला नहीं है। बड़े अंक में से क्या लेस करना है? छोटे अंक को। ठीक ठीक ठीक, चलो
इसमें से इसको घटाओ कितना आ रहा है, बोले सर 12 आ रहा है। इसमें से इसको घटाओ कितना आ रहा है सर 24 आ रहा है। इसमें से इसको घटाओ कितना आ रहा है 36 आएगा। इसमें से इसको लेस करो 20 आएगा। इसमें से इसको लेस करो 16 आ जाएगा आपका। इसमें से इसको लेस करो 8 आएगा। इसमें से इसको लेस करो 5 आएगा। अब ये निकाल लिया मैंने f। एक बार टोटल लगा के देख लेते हैं कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो जोड़ो। अरे मैं ये f की बात कर रहा हूँ कि इसको टोटल लगा के एक बार चेक कर लेते हैं हम कितना आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। 4 + 12 + 24 + 36 + 20 + 16 + 8 + 5 बराबर 125 आ रहा है। सर ने पहले भी बोला था फ्रीक्वेंसी का टोटल CF के सबसे बड़े अंक के बराबर होना चाहिए। तो CF का सबसे बड़ा अंक था 125 और फ्रीक्वेंसी की टोटल भी क्या रही 125। मतलब यहाँ तक मेरा सवाल सही चल रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करना है, बोले सर जब इतना हो जाए सर तो फार्मूला लगाइए सर। तो चलिए लगाते हैं हम। n कितना आपका 125 डिवाइडेड बाय क्या रखना है आपको 2 रखना है। ये 2 रखा, इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 62.5। ओके, अभी 62.5 कहाँ देखना है आपको, CF में देखना है। तो CF में देखो 62.5 कहाँ आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है क्या। अरे यहाँ नहीं देखना है, ये तो F है। मैंने क्या बोला आपको, कहाँ देखना है, CF में देखना है। तो CF में देखना मतलब यहाँ देखोगे ना, यहाँ थोड़ा ना देखोगे। यहाँ देख लिया तो गलती हो जाएगा, है ना। तो कहाँ देखना है मुझे, CF में। इसके अंदर नहीं आ रहा है, 16 के अंदर नहीं आ रहा। अरे चेक क्या कर रहे हैं, ये 62.5 यहाँ कहाँ आ रहा है, इसके अंदर भी नहीं आ रहा है। इसके अंदर हाँ आ रहा है, तो इसके अंदर आ रहा है। तो एक काम करो, फटाफट इसको सर्कल लगा दो। ये मैंने सर्कल लगा दिया, ठीक। ओके, मीडियन ग्रुप सेलेक्ट कर लो, 30 to 40 आएगा। तो यहां नोट कर दिया हमने 30 to 40। फिर f में से लेना है। तो मेरा f कहाँ है, यहाँ है। तो ये 36 आ जाएगा मेरा f चाहिए ना, तो f में से लेंगे ना। तो कौन सा आएगा, जिसको सर्कल लगाया हमने, तो ये 36 आएगा f बराबर। फिर C में से ही लेना है, मतलब CF में से। तो ये मेरा CF है, ये वाला नहीं आता है, इससे छोटा वाला आता है, इससे छोटा वाला आता है। तो ये 40 आ जाएगा। ओके, अब फार्मूला लिखा मैंने। क्या फार्मूला है मेरा, m = L1 + L2 - L1 डिवाइडेड बाय f स्मॉल m - c। वैल्यू पुट अप कर दो, बताओ। m = L1 कितना है 30 प्लस L2 कितना है 40 माइनस 30 f कितना है 36 ब्रैकेट में स्मॉल m ये रहा 62.5 माइनस c हमारे पास 40 है, ये रख दिया हमने 40। ओके, सॉल्व करेंगे हम। m = 30 आखिरी तक ऐसे रहेगा, प्लस लाइन खींच दी हमने, इसको लेस करिए। 40 - 30 कितना आएगा 10 इंटू, इसमें से इसको लेस करो 22.5 डिवाइडेड बाय क्या है 36। m = 30 लास्ट तक ऐसे रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 225 डिवाइडेड बाय कितना है 36। ओके, यहाँ पर m = 30 प्लस इसमें से क्या करेंगे हम डिवाइड 225 डिवाइडेड बाय 36 6.25 आ रहा है 6.25। ओके, जल्दी से प्लस करो फटाफट। m =
36.25। तो इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।